सर जी आपका माइक ऑफ है। ओह सॉरी, ये पता नहीं कितनी देर से होगा। सर जब से क्लास ज्वाइन हुई है नहीं उस टाइम से ऑफ है। ओहो, सॉरी भाई सॉरी। ये अभी फिर अच्छा, मुझे चैट पड़ी नहीं आपकी। चलिए, ये डिवीजन का मैप है, ये मैंने ऐसे ऐड कर दिया, ये देख लीजिएगा। अच्छा, मैं सी पोर्ट बता रहा था आपको। सी पोर्ट कहते हैं कि जहां से मुख्तलिफ वो लेन देन होता है, ठीक है, कंट्रीज के साथ सामान आता है, उठा लेकर जाते हैं, ठीक है। अगर सी पोर्ट है तो शिप आते हैं, अदरवाइज ट्रेन के जरिए भी होती है, ठीक है। बार बर्दारी जिसको उर्दू में कहते हैं। तो लाहौर जिस तरह हमारा ड्राई पोर्ट है, और सी पोर्ट जिस तरह गवादर, तो सभी उससे वाकिफ होंगे। तो पाकिस्तान की जो फेमस पोर्ट्स हैं वो हम थोड़ी देख लेते हैं, ठीक है। ये मैप ऐसे ही बना हुआ ही है, तो फिर मैंने इसको यहीं पे ऐड किया। सबसे पहले गवादर, और उससे भी पहले हम इसमें थोड़े से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर लसबेला, अच्छा लसबेला, और ये गवादर है, ठीक है। गवादर एक्चुअल में डिस्ट्रिक्ट है। ये मकरान आ जाता है इधर। फिर यहाँ से कराची, ठीक है, और साथ है ठट्टा। यहीं पे हैं जो हमारी फेमस पोर्ट हैं। अच्छा, अब पहले गवादर ही बना लेते हैं। गवादर जो है ना वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें तो डीप सी पोर्ट है ये गवादर ना, डीप सी पोर्ट। और वो आपकी वो जनरल इंफॉर्मेशन हैं, वो आपको पता ही होंगी, आप मैं नोट्स में शामिल कर दूंगा, ठीक है। बस आपको मैं ये बस मैप बनवा रहा हूँ सारे। 1958 में हमने ये फिरोज खान नून के दौर में ली थी ओमान से, वगैरह वगैरह। 174 ईयर्स उनके पास रही, $3 लाख में ली थी, इस तरह, ठीक है। अच्छा, फिर एक तो ये आपने ग्वादर बना लेना है। इधर ही जो हमारा ग्वादर, यहाँ पर एक और पोर्ट भी है, जवानी पोर्ट जिसको कहते हैं। यहाँ पर जवानी पोर्ट, JAWANI, जवानी पोर्ट, गवादर पोर्ट, ठीक है। और फिर यहीं पर एक और पोर्ट है जिसको कहते हैं पसनी पोर्ट। इनके आपने बस नाम वैसे देख लेना, ठीक है। बाकी ये जो फेमस थी वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आती है वो बता दी। अच्छा, फिर कराची में आ जाते हैं। माइक ऑफ करेंगे अपना। लसबेला में हम छोड़ गए हैं यहाँ पर ना, गदानी, बल्कि बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, बना हुआ भी है गदानी, ठीक है। यहाँ पर शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है गदानी पोर्ट पे, ठीक है। दुनिया की
कभी ये नंबर वन इंडस्ट्री होती थी। शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री का मतलब है जितने भी पुराने शिप हो जाते हैं सारे यहाँ लाके फेंक दिए जाते हैं, वो फिर पाकिस्तानी नट वगैरह खोलते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं और जो काम के पुर्जे हैं वो निकालते हैं। ठीक है, इस तरह से ये शिप, अभी ये दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, तो लसबेला में। ठीक है, गदानी पोर्ट पे ये सारे आके यहाँ पे रुकते हैं वो शिप। ठीक है, और बहुत ज्यादा खतरनाक काम होता है, जानलेवा। ठीक है, जान जान बहुत जाने जाती है यहाँ पे। अच्छा, फिर हम कराची में आते हैं, दो पोर्ट इधर है। ठीक है जी, कराची पोर्ट, ये कराची, कराची की है तो कराची पोर्ट। फिर पेपरी पोर्ट, ये पेपरी पोर्ट है। ठीक है, जिसको बिन कासिम पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है जी, कासिम कासिम पोर्ट का तो नाम सुना होगा ना आपने। और फिर हम इधर आते हैं, अच्छा ये कराची, ये थट्टा, यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें कैटी बंदर, कैटी बंदर पोर्ट है। तो ये पांच छह पोर्ट्स हैं। इनको अच्छा रिपीट कर लेते हैं: जीवानी पोर्ट, गवादर पोर्ट, पसनी पोर्ट, गदानी पोर्ट, कराची पोर्ट, ठीक है जी, कासिम पोर्ट, पेप्टी का भी आता है कासिम पोर्ट, और फिर कैटी बंदर पोर्ट ठट्टा में। बस ये हमारी पोर्ट्स हैं, और भी होंगी, ये बस ये फेमस है, हम करा देते हैं। आगे चलें जी। पाकिस्तान में कुछ आइलैंड्स भी हैं। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, अच्छा, हो गया। अच्छा, आइलैंड किसको कहते हैं जी? जो ऐसा ही कोई जमीन का छोटा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, तो उसको आइलैंड कहते हैं। तो वैसे जब मैंने कभी पढ़ा था इस बारे में तो मैं बड़ा हैरान हुआ था, मैंने कहा अच्छा पाकिस्तान में आइलैंड्स भी हैं। अच्छा, हम दोबारा इसको थोड़ा मैप इनके बना लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जी, बताइए। ग्वादर, ये लसबेला, अच्छा, कराची, थट्टा। वैसे पाकिस्तान में को 12 आइलैंड्स हैं। ठीक है, और भी हैं छोटे मोटे, और भी हैं ऐसे जमीन के छोटे मोटे टुकड़े हैं, 12 बड़े हैं। और उनमें भी हम बस चंदे की पढ़ेंगे। चंदे ज्यादातर हैं इधर सिंध के पास, इसी इलाके में ज्यादा। इंडिया कहता है जी हमारे ही हैं ये सारे। तो अच्छा, एक यहाँ ग्वादर, यहाँ लेते हैं। तो ये ग्वादर डिस्ट्रिक्ट जो है ना, इसके बिल्कुल सामने एक, ये सबसे बड़ा आइलैंड तो यही है, एस्टोला। सबके नाम अजीब हुई में। एस्टोला आइलैंड है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, इसको इसको आपने मस्ट याद करना है, ये पूछा हुआ भी है पास पेपर में। लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है, हफ्त तलार भी इसको कहते हैं, और जजीरा हफ्त तलार भी कहते हैं। ठीक है, 6.7 स्क्वायर किलोमीटर का ये, ज्यादा बड़े नहीं होते, 6.7 स्क्वायर किलोमीटर। आप इस्लामाबाद देख लें, छोटा सा इस्लामाबाद है, 900 स्क्वायर किलोमीटर का। तो वैसे काफी बड़ा है वैसे, अगर सराउंडिंग्स देखें तो। लेकिन ये एस्टोला सिर्फ 6.7 किलोमीटर का है। और फिर लोग खरीद भी लेते हैं जी, आइलैंड, पूरे पूरे आइलैंड भी खरीद लेते हैं लोग। ठीक है, यहाँ पर ग्वादर में और भी हमारे एक और है। ठीक है, जल जाला, जल जाला, ये मुकामी जुबानों के वर्ड है। जल जाला जल जला जिस तरह होता है ना, तो ये आया भी ऐसे ही था। 2013 में बलूचिस्तान में जलजला आया था, तो ये अपीयर हो गया था 2013 में। फिर ये अपीयर होता रहता है, यानी कि इतना ज्यादा क्लियर नहीं है ये। पानी में डूब जाता है, कभी अपीयर हो जाता है, पानी में डूब जाता है। तो ये इस तरह का है ये। फिर मनोरा, यहाँ पर मनोरा के साथ फिर क्लिफ्टन, कराची के आसपास काफी सारे हैं। ये मनोरा,
ये ज्यादा फेमस है। क्लिफ्टन इधर तो अच्छा मैंने सॉरी इनसाइड कर दिया इसको। ठीक है, मनोरा, क्लिफ्टन, और फिर यहाँ पर अब यहाँ पर आ जाते हैं, मालन। ठीक है, एम भी है। मैं ये स्लो पढ़ा रहा हूँ, आप लिख रहे हो ना, बना रहे हो ना मैप। मालन। ठीक है, ये कोई वोल्केनिक मड आइलैंड है पुराना। इस जमाने में यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी होती थी। अब सिर्फ मड है, क्योंकि समंदर का पानी आता रहता है, अब सिर्फ मड रह गया, ये नहीं है। फिर और कौन कौन से हैं, एक दो और देख लेते हैं। बुद्धा आइलैंड, यहाँ पे देख, यहाँ काफी सारे बनते हैं। ठीक है, बुद्धा है, बुक्कर है। ठीक है, इस तरह के कई एक आइलैंड है, वो सबके नाम याद करने जरूरी नहीं। तो एक नजर दोबारा इस तरह देख लेते हैं। आइलैंड एस्टोला आइलैंड जो सबसे बड़ा है, जलजाला है, और फिर ये मनोरा है, क्लिफ्टन है, मालन है। ठीक है, मनोरा ये याद रखना, अपने कराची में इसका पूछ सकता है। जलजला वैसे पूछना तो चाहिए, कभी पूछा नहीं है क्योंकि ज्यादा डिस्टिंग्विश नहीं है। एस्टोला का पूछ सकता है। हाँ, ये मनोरा का पूछता है कराची में कौन सा है, ये भी 14 पालेंगे तो मनोरा आपने याद रखना है। मालन है, बक्कर वगैरह वगैरह, बुद्धा, बक्कर। अब आए थे हम डेजर्ट्स की तरफ। ठीक है जी, पाकिस्तान में कितने डेजर्ट हैं टोटल, कौन बताएगा। डेजर्ट ठंडे भी होते हैं? जी, ठंडे डेजर्ट भी होते हैं। जी सर, होते हैं कोल्ड डेजर्ट भी। कोल्ड जी सर, डेजर्ट। 50 होते हैं। अच्छा। हाँ जी, बिजिएस्ट पोर्ट कराची, ठीक है जी। अच्छा, पाकिस्तान में वैसे चार डेजर्ट वैसे कहा जाता है, चार डेजर्ट हैं। खरान डेजर्ट स्मॉलेस्ट है, लेकिन यहाँ पर एक कोल्ड डेजर्ट भी है पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में। तो हम पहले उसी का नाम ले लेते हैं। ठीक है, कट कटकीना। एक बार तो आप ना मैप दोबारा बनाएं। ठीक है सब, जो भी बना रहे हैं, आप में से बना चंद एक ही रहे होंगे, दोबारा बनाएं इसको मैप, ताकि ये ऐ नहीं बन गया। इस तरह करें, फिर ये जगह कम होने की वजह से मैंने इसको कर वैसे कर दिया। चलिए, ये फाटा वाला ही आ गया। क्यों? अच्छा, इसको ऐसे करें, से सिंध को थोड़ा छोटा कर दें। ये बलूचिस्तान, और ये हमारा जीपी। ठीक है जी, किस किस ने मुझे बताएं, कितने स्टूडेंट्स ने बताया कटपाना डेजर्ट, कितने बनाया। असद आप बना रहे हो? सर, मैप मेरे पास बना हुआ सर, और मैं खुद ओके, भी बना रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक है जी सर, सिद्रा बना रही, चले। मामून भी बना रहा है, ओके ओके। चले, आप इसको रेस कर देते हैं। तो कटपाना डेजर्ट है, ये कोल्ड डेजर्ट है वैसे, कहीं पर काउंट होता है कि नहीं। तो डेजर्ट, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई सब्जा नहीं होता और इस तरह से। ठीक है, इसलिए इसको डेजर्ट कहते हैं। जिस तरह अंटार्कटिका है, वहां पर बहुत सारा बहुत ज्यादा बड़ा एरिया बर्फ है। अब वहां पे बर्फ है तो जाहिर है वहां पर भी सब्जा तो नहीं हो सकता ना, इसलिए इसको डेजर्ट कहते हैं। वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां पर डेजर्ट है ही नहीं, कोई भी डेजर्ट नहीं है। सर, यूरोप। यूरोप। तो ये जो हमारा केपी है, इसमें भी कोई डेजर्ट नहीं है।
ये भी याद रखना है ना, ठीक है। बाकी तीनों जो कॉन्टिनेंट हैं, चारों हो गए बल्कि कटपाना के साथ। तो यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में भी हो गया, पंजाब में दो डेजर्ट हैं, सिंध में और बलूचिस्तान में भी डेजर्ट है। अच्छा कैसे हैं जी, थोड़ा सा बनाते हैं। यहाँ पर एक एक इधर है ये वाला एरिया, ठीक है जी। यहाँ पर ये खुशाब है, भक्कर है, लिया, ठीक है, इसको थल डेजर्ट कहते हैं। थल डेजर्ट है, ठीक है। खुशाब, भक्कर, लिया और मुजफ्फरगढ़, हाँ जी मुजफ्फरगढ़ जीप रैली होती है, मुल्तान का इलाका है मुजफ्फरगढ़, ठीक है। तो ये सारा एरिया इधर आता है। अच्छा जी, अब इसको बताया मैंने। अच्छा मुझे इसको ना थोड़ा सा शॉर्ट करने दें। माइक ऑफ करें भाई। स्क्रीन शेयर हो रही है? अब तो हो रही है ना? स्क्रीन शेयर हो रही है ना? अच्छा एक हाँ हमने सर। यहाँ बनाया पंजाब में, ठीक है, लिया, मुजफ्फरगढ़, खुशाब। अच्छा फिर हम आ जाते हैं, यार मैंने इसको शॉर्ट किया था, हाँ ये बना। चलिए ये हमने बना लिया बस थल। अब हम आ जाते हैं एक, ठीक है, बहुत बड़ा डेजर्ट है इस इलाके में, यहाँ से इधर। अच्छा फिर ये सिंध का सारा एरिया ये वाला, और फिर इंडिया का गुजरात, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, ये सारा एरिया ये इंक्लूड करता है। और उस डेजर्ट का नाम है थर डेजर्ट, ठीक है जी। थर डेजर्ट है ये, जो है ना ये यहाँ का, हमारे इलाके का, पाकिस्तान का, ठीक है, लार्जेस्ट डेजर्ट, इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट, ठीक है। तो ये एशिया की बात करें तो थर्ड डेजर्ट है एशिया का, ठीक है। एशिया का वैसे फर्स्ट डेजर्ट को, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा, गोबी। और सेकंड लार्जेस्ट कौन सा, अरेबियन डेजर्ट। अरब का जितना भी एरिया है वो अरब डेजर्ट होता है। तो ये थर्ड लार्जेस्ट है एशिया का, पूरे एशिया का। और दुनिया में अगर सब ट्रॉपिकली देखा जाए, ट्रॉपिकल रीजन जो है हमारे, तो उसमें ये नाइन्थ लार्जेस्ट है। ओवरऑल ये 16 लार्जेस्ट है, बहुत बड़ा मतलब एरिया बनता है इसका। एग्जैक्ट मुझे अब एरिया नहीं ध्यान में, तो बस आपने याद रखना है कि एशिया का थर्ड लार्जेस्ट है वैसे, दुनिया में नाइन्थ लार्जेस्ट है अगर सब ट्रॉपिकल पूछे तो। अच्छा एक बात, कौन कौन से इलाके आते हैं ये भी बता दिया मैंने। अच्छा अभी आपकी चैट आ रही है, कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो वैसे पूछ लिया करेंगे आप। हाँ जी, अभी बताता हूँ चोलिस्तान। चोलिस्तान, अच्छा अब हम इसकी डिवीजन करते हैं। यहाँ पर जो पंजाब, साउथ पंजाब के इलाके हैं ना, सभी साउथ पंजाब से ही हैं तकरीबन, यहाँ है, ठीक है। ये बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान, ये जिस तरह मैप बनाते हैं ना, ये अपनी याददाश्त के लिए होते हैं। अभी आप मतलब एग्जैक्ट जो कि हम नहीं बना पाते, तो ये सिर्फ ऐसे ऐसा ना समझे कि भाई जनाब यहाँ एरिया कम रह गया, यही रहीम यार खान यहाँ तक फैला हुआ था एटसेट्रा, इसको छोड़ते हैं। तो ये यहाँ पर अब थर का जो हिस्सा ना, ये पाकिस्तान में भी थर ही कहलाता है, नीचे इधर सिंध में आ जाए तो।
ठीक है, थर पाकिस्तान का थर है। और यहाँ पे आ जाए तो इधर भी मुख्तलिफ नेम है इसके थर के। तो जो पंजाब के एरिया में ये जो हिस्सा आता है ना, इसको हम कहते हैं चोलिस्तान। अभी जिस तरह मामून ने बताया, ठीक है। ये ये इलाका, अच्छा रोही भी कहते हैं इसको। ठीक है, रोही नहीं बताया आपको, इसने ना रोही पढ़ा। इस पे गाने भी बड़े बने हैं। जीप रैली हुई थी यहाँ पर, हम पहली मर्तबा गए थे। ठीक है, वहां अभी भी काश्त जो है ना वो बैलों से होती है। ठीक है। और जो है वहाँ गंदुम अभी भी वो मिट्टी के जो वो बड़ी बड़ी आप टैंकियां हम रखते हैं ना लोहे की, तो उसमें गंदम डालते हैं। अभी वहां पे अभी भी मिट्टी की टैंकियां हैं, उसमें वो उस तरह से डालते हैं, तो बड़ा ऐसे ही अभी वहाँ वो 50 साल पीछे है अभी। ठीक है, बल्कि अभी उनकी आज़ादी होनी है। अब हम इधर आ जाते हैं। ठीक है, इन ये सिंध के इलाकों में। ठीक है जी। जिस तरह घोटकी, सक्खर, सांगड़, उमरकोट, ये वाले, और नीचे ये जो है ना, ये वाला हिस्सा इसका, ये थरपारकर है। तो थरपारकर इसका एरिया है सिंध का। इसको थरपारकर डेजर्ट भी कहते हैं, सिंध वाले हिस्से को ना थर भी कह देते हैं, थरपारकर भी कह देते हैं। और भी इसके मुकामी जुबान में मुख्तलिफ नेम है। तो थर, ये हमारा सबसे बड़ा डेजर्ट है। ठीक है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट थर है, सिंध वाला, क्योंकि अभी इसमें ज्यादा ये सारा सिंध का ये वाला जो भी ईस्ट का इलाका है ना, ये इसमें आता है, ईस्ट वेस्ट, इस तरह से जो कहें। अच्छा, अब आ जाते हैं पाकिस्तान के इस एरिया की तरफ, खारान। ठीक है, सहराए खारान, ऐसे बनता है ना, खारान। ठीक है, ये पाकिस्तान का स्मॉलेस्ट है, डेजर्ट है। क्लियर है जी, डेजर्ट भी हो गए। आगे चले। हाँ जी, बिल्कुल मॉडर्न मशीन आ गई। डीएचए बनेगा अब उधर। माउंटेन रेंजेस। अच्छा, एक मिनट। चलिए जी, माउंटेन रेंजेस के साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा वहां पर कौन से ज्यादा जो हाईएस्ट माउंटेन है, या चंद एक मैं आपको साथ साथ पास भी बताता रहूंगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पासेस हैं वो बताता रहूंगा साथ साथ। ठीक है, आप नोट करते रहना। इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर दूंगा, अगर कुछ मिस हो गई तो इन्फॉर्मेशन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक इलाका है, गांव है, जगलोट। ठीक है जी, जगलोट से एक माउंटेन रेंज निकलती है, जो पाकिस्तान को और चाइना के दरमियान है, पाकिस्तान चाइना के दरमियान है। ठीक है, छोटी सी माउंटेन रेंज है 500 किलोमीटर की। इसको कहते हैं कराक्रम। ठीक है जी, कराक्रम है जी, और 500 किलोमीटर की है। वैसे ही इम्पोर्टेंट, एक तो ये है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है। ठीक है, इस तरह से ये चीजें आपने वैसे याद रखनी है कि किसके कौन से दरमियान है। क्योंकि उसने ये पूछा था, देखिए एक माउंटेन रेंज है यहाँ पर, उसने पूछा था कि इसके वेस्ट में कौन सी माउंटेन रेंज पड़ती है, तो यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो कौन सी माउंटेन रेंज है जी, ये कराक्रम, 500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और इसके अंदर स्पेशलिटी क्या है इसके, वैसे पाकिस्तान में, दुनिया में 14 ऐसी 14 ऐसे माउंटेन है जो 8,000 से ज्यादा उनकी हाइट है, 8,000 मीटर से। पाकिस्तान में उन पाँच, ठीक है जी, 14 में से 5 पाकिस्तान में फॉल करती हैं माउंटेन, ऐसे माउंटेन। और 4 इधर ही है, मजे की बात है, आपको ज्यादा याद नहीं करने पड़ेंगे। ये गिलगित बल्तिस्तान हो जाएगी ना, ये एक K2। ठीक है, ये तो सबसे ज्यादा मशहूर है। कितनी हाइट है इसकी,
K2 की 8611, तो ऐसी रटी हुई है। इसको चकोरी भी कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ठीक है, K2 8611 मीटर। फिर यहीं पर एक और है इसके साथ ही, ब्रॉड पीक, 8000। ठीक है, ब्रॉड पीक, ब्रॉड पीक 8047। नाम तो आपने लाजमी याद करने हैं ना, इसकी हाइट याद करनी है, बाकी का नाम लाजमी याद करने हैं। फिर एक है गशब्रम, गश गशरब्रम, गैशरम, गैशरब्रम 1, गैशरब्रम 2। ठीक है, ये साथ साथ इधर ही है, ये 2 3 4। ठीक है। अब ये गैशरब्रम 1 जो है ना, ये है 80 80 की हाइट है, ये इसकी 80 80 मीटर। और गैशरब्रम 2 थोड़ी सी छोटी है, 80 35। अच्छा, ठीक है, तो ये है हमारे कराक्रम के, इससे मुतालिक यही है। अच्छा, अगर इसके हम देख लें कौन कौन से इसमें पास हैं। ठीक है, एक पास तो इसका है कराक्रम में, कश्मीर में, कराक्रम पास है यहाँ पर। तो एक कराक्रम पास कश्मीर में है, यानी कि पाकिस्तान चाइना बॉर्डर। अब चूंकि हम पाकिस्तान ही है ना, ये वाला हिस्सा हम पाकिस्तान ही कहते हैं। पाकिस्तान चाइना बॉर्डर के दरमियान है कराक्रम, ये कराक्रम पास है। फिर एक दो है गिलगित बल्तिस्तान में, यहाँ पे कर लें, मुस्ताफ पास, मुस्ताफ पास। ठीक है, पाकिस्तान चाइना का बॉर्डर बनाता है मुस्ताफ पास, 19,000 फीट बुलंद है, 19,000 फीट बुलंद है। ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान में ये हाईएस्ट है पाकिस्तान का। फिर खंजराब पास, इसको इधर कर लें। अच्छा, ये एग्जैक्ट मतलब पहाड़ी से पढ़ा, पास ही होता है ना, पहाड़ी में से एक रास्ता निकलता है पहाड़ में से, जो दो इलाकों को जोड़ रहा होता है। एक ही पास देखा है वैसे हमने, वो बाबूसर पास, बाबूसर टॉप उसको कहते हैं, 14,700 फीट बुलंद है वो। वही देखा है, तो वैसे वो किस तरह से रास्ता बन रहा होता है। नेचुरल वे में भी होते हैं, अब वैसे निकाले भी जाते हैं। तो इस तरह होता है, जिस तरह देखें ये पहाड़ ऐसे जा रहा है। अब क्या होता है कि ये यहाँ से प्लेन हो गया, ये पास बन गया। ठीक है जी, इसको पास कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा प्लेन हुआ, वो रास्ता गुजरने का मिल गया। ठीक है, एक नेचुरल वे रूट हो जाए तो उसको पास कहते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया जी, खंजराब पास। ये खंजराब पास है, असल यही हम यूज करते हैं। ठीक है, जो N35, ये रूट है यहाँ का बिजिएस्ट, जो पास है वो यही है। अब हम आते हैं इससे थोड़ा सा नीचे, ये ज्यादा बड़ी माउंटेन रेंज है, इसको हम हिमालय कहते हैं। ठीक है, नेपाल भूटान तक, उससे भी आगे जाती है ये। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो है 2400 किलोमीटर। ठीक है, और यहीं पर वो माउंट एवरेस्ट है, सबसे बड़ी, ये 2400 किलोमीटर की है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में ना, तो नेपाल वाले का तो हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। एक सेकंड, लेकिन हमने देखना है कि इसमें जो पाकिस्तान में जो इसकी सबसे बड़ी चोटी है वो किधर है, गिलगित बल्तिस्तान में, दियामीर में, यहाँ पर नांगा पर्वत। ठीक है, दियामीर में है ये नांगा पर्वत। इसकी जो 8126, ये इसकी हाइट है नांगा पर्वत की। नांगा पर्वत, इसको किलर माउंटेन भी कहते हैं। ठीक है, और इसको नेकिड माउंटेन भी कहते हैं, ये ऐसा होता है। थोड़ा ये खतरनाक है, इस मतलब यहाँ इसको सर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस तरह से एक तो बर्फ से ढका रहता है सारा साल, तो ये बिल्कुल इस तरह प्लेन हो जाता है टॉप पे। ठीक है, इसको सर नहीं करना बड़ा मुश्किल, इसलिए किलर किलर माउंटेन कहते हैं। अच्छा, फिर माउंट एवरेस्ट, उसकी मैंने हाइट नहीं बताई। असद आप बताओ।
माउंट एवरेस्ट की हाइट बताओ। सर 88-48 है मेरे ख्याल में। 8848। 88, 48, बस वो राउंड अबाउट करके 88-50 कर लें। ठीक है जी, 88-50 मीटर हाई हाई है वो, नेपाल में है। फिर इससे अब हम जो ये जगलोट से नया दूसरा सिलसिला निकालते हैं। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी कराऊँ इसको। हिंदू कुश। अच्छा, इसके बारे में ऐसे कहते हैं हिंदू, जिस तरह वो एक होता है ना कश, जैसा सिगरेट का कश लगाते हैं, खींचना है, ये है हिंदू कुश। कुश मतलब कत्ल करना, किल करना। तो कहते हैं जनाब यहाँ मुसलमान हमलावर आए थे, उन्होंने यहाँ के हिंदुओं को कत्ल किया था, हिंदू कश, हिंदू कुश कर दिया था। तो बेसिकली ये हिंदू कोह, हिंदू कोह है बेसिकली। कोह मतलब पहाड़। तो उसी को भी ये चेंज करने के लिए, सॉरी, पाकिस्तान मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए उन्होंने ये हिंदू कुश बना दिया, हिंदुओं को कत्ल करने वाला वगैरह वगैरह। तो ये जो हिंदू कुश या हिंदू को है, ठीक है, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बनता है यहाँ पर, ठीक है, ये अफगानिस्तान है ये। अच्छा, मैं आपको पीछे वखान कॉरिडोर बताना भूल गया है, ठीक है ना, वखान कॉरिडोर, चलो। तो यहाँ पर ये है जो 950 किलोमीटर की है। सबके नहीं हमने ऐसे लेंथ याद करनी। तो माउंटेन रेंज उसकी बात करेंगे तो वो किलोमीटर में होगी, लेंथ है ना वो। और जो हम माउंटेन पढ़ेंगे, ठीक है, कैमरा ऑफ करें सहरिश। अच्छा, तो और जबकि माउंटेन जो है ना, अब देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक माउंटेन रेंज है। और अगर पहाड़ की बात करेंगे तो उसकी ऊंचाई देखनी होती है। तो ये इसकी हमने ऊंचाई देखनी है जनाब, ये इतना ऊंचा है, तो ये मीटर्स में होता है। तो यहाँ पे हिंदू कुश की जो इम्पोर्टेंट पहाड़ी है, ठीक है, जो पहाड़ है वो है तिरछमीर। ठीक है? वो पूछता है कि जी इस माउंटेन सिलसिले, जो ये माउंटेन रेंज है, इस पहाड़ी सिलसिले की हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है। तो ये तिरछमीर है। ये 8,000 का नहीं है, ये है 7,700। हमारी हमारी 5 चोटियां हो गई ना 8,000 से। हमने K2 पढ़ी है, ब्रॉड पीक, ठीक है जी, गैशबरम 1, गैशबरम 2, और फिफ्थ कौन सी थी, नांगा पर्वत, 81, 26। तो ये तिरछमीर है 7,000। पाकिस्तान में 7,000 से जो बुलंद चोटियां हैं वो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में ये जो माउंटेन सर करते हैं ना, ये पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि इनको वेलकम करे। थोड़ा सा माहौल पॉलिटिकली अगर पूरा मन हो जाए तो ये हम तो पहाड़ों से अरबों रुपए कमाएंगे, लोगों को बड़ा इनका क्रश होता है एक्चुअली। ठीक है, तो कहते हैं हमें पहाड़ आवाजें देते हैं। खैर, अच्छा, ये हिंदू कोह भी हो गया, तिरछमीर मैंने आपको बता दी है। फिर हम आते हैं छोटे पहाड़ी से की तरफ, जिस तरह ये है यहाँ पर, ये फाटा के इलाकों में। ठीक है, एक और है इधर, मैं से बता रहा हूँ, आप नाम फिर देते जाइएगा। कोह सफेद, ये कोह सफेद है, ये वजीरिस्तान है। वजीरिस्तान यहाँ की एजेंसी है। एजेंसी मतलब वहाँ का सूबा है, स्टेट है, फाटा के इलाके ना। वजीरिस्तान रेंज है, कोह सफेद रेंज है। फिर थोड़ा और नीचे आ जाते हैं इधर बलूचिस्तान में, ये वाली जो रेंज है, टोबा काकड़ रेंज। टोबा काकड़ रेंज, टोबा है, टूबा है, जो भी है, टोबा काकड़ रेंज। थोड़ा हम इस तरफ आ जाते हैं, चागी के इलाके की तरफ। तो चागी के, ये वाली, क्योंकि चागी का इलाका, तो ये चागी रेंज। ठीक है, और फिर ये रास्को रेंज। ठीक है, रास्को रेंज की स्पेशलिटी जो है ना, ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान ने जो एटमी धमाके किए थे तो रास्को रेंज में किए थे। क्लियर है जी। अच्छा, यहाँ हिंदू कुश में देखें तो खैबर पास, सॉरी, ये खैबर पास, ये इंपॉर्टेंट बात है। मैं थोड़ी,
ठीक है, हिंदू कुश में ये इधर साउथ अफगानिस्तान है, और ये खैबर पास है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खैबर पास। ठीक है, इसको तोरखम बॉर्डर भी कहते हैं, 53 किलोमीटर का है, अफगानिस्तान को, वो पूछ सकते हैं, अफगानिस्तान को पाकिस्तान से जोड़ने वाला खैबर पास। और भी है, ठीक है, काबुल को पिशावर से जोड़ने वाला ये खैबर पास है। बाकी और इंटरनल है, गिलगित बल्तिस्तान हिमालय में है जिस तरह। ठीक है जी, हिमालय में है, बाबूसर है, एबटाबाद गिलगित को कनेक्ट करता है, हिमालय रेंज में है वो बेसिकली। ठीक है, इस तरह और भी हैं जो चित्राल वगैरह उनको कनेक्ट करते हैं। और अब हम आते हैं अपने इस इलाके की तरफ। ठीक है, यहाँ पर अफगानिस्तान और सिंध की बाउंड्री है। ठीक है, तो मीटिंग भी एंड होने वाली है, आपने रीज्वाइन करना है सबने। ठीक है, बस ये माउंटेन रेंज करेंगे, या और मैं थोड़ा बता दूंगा, तो ठीक है जी।